परेशान है अगर सत्यता से देखा जाए, विचार किया जाए। अब तुम समझ रहे होंगे सारा किधर है कि नहीं समझ रहे? समझ रहे मोतीराम जी कि नहीं समझ रहे? हाँ, पड़ोसी अगर गंदा हो ना तो वातावरण दूषित हो जाता है। और हमारा पड़ोसी तो पूछो मत, हमारे देश का पड़ोसी कहें तो है? रोजाना हमारे कितने वीर जवान शहीद हो रहे हैं, भूमि रक्त रंजित हो गई है, जो कि भारत भूमि का स्वर्ग स्थान है। वो भारत भूमि का मुकुट है और मुकुट को झुकाने का पूरा प्रयास हो रहा है, लेकिन हमारे भारत की शक्ति कि उस मुकुट को झुकने नहीं दे रही और ना झुकने देगी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कह रहे थे कि बहुत ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी का ध्यान किया और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा क्या जो प्रहलाद जी को बड़ा लाड़ प्यार करता। प्रहलाद जी थोड़े से बड़े हुए, हिरण्यकश्यप सोचता अब तो बस इसी के हाथ में हमारा खानदान है, इसको एक नंबर का राक्षस बनाऊंगा, ये मेरा नाम ऊंचा करेगा, अपने समान तपस्वी बलशाली बनाऊंगा। प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेज दिया, जाओ शिक्षा अध्ययन करो। जो दैत्यों को शिक्षा दी जाती है, दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य के दो पुत्र हैं संडामर्क। गुरु सिख अंध बधिर कर लेखा, और एक न सुनई एक नहीं देखा, एक को सुनाई नहीं देता और एक को दिखाई नहीं देता, ऐसे गुरु है। लेकर के प्रहलाद जी को गए। प्रहलाद जी तो भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं। कुछ समय बाद शिक्षा ग्रहण करके प्रहलाद जी आए। हिरण्यकश्यप ने पूछा, पुत्र बताओ क्या सीखा? बोले पिताजी मैंने तो यही सीखा है कि जीवन का सार परमात्मा का ध्यान है। जीवन को अगर श्रेष्ठ बनाना है, जीवन को अगर संवारना है, तो उस गोविंद के नाम का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उसी की कृपा विलासता से हम श्वास ले रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने तुरंत संडामर्क को देखा, कैसी शिक्षा दी है, अरे भगवान का नाम लेता है। दोबारा से भेज दिया, दोबारा से भेजा। थोड़े दिन बाद शिक्षा अध्ययन करके फिर दोबारा से प्रहलाद जी आए। आकर के आ जाए, हिरण्यकश्यप ने अंक में भर के गोद में बिठा लिया। पुत्र